चलिए पहले वाले का क्या आंसर आ रहा है? 4080 है ना? कितना रहा? 408। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल लेस देन। कहाँ से कहाँ तक का निकालोगे सम? लेस देन 50 बोला है, मतलब 3 से लेके 48 तक। ठीक है, निकाल सकते हो। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 20 और 60, क्या क्या निकालोगे? कितना है आंसर? क्यों नहीं बनाया? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या किसको किसको बोलते हैं? बस खुद से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 1 है क्या प्राइम नंबर? 3 है क्या? 2 है क्या? 5 है क्या? 7, 11, 13, 15, 17 है, 19। ठीक है। फिर 20 से 60 के बीच पूछा है। ठीक है, 20 से 60 के बीच पूछा है, तो 21 है, 22, 23, 27 लिख सकते हो क्या? ठीक है, चेक कर रहा हूँ आप लोगों को। 23, 26, 27, 28, 29, उसके बाद 37 आएगा सीधा। 44, 45, 46, 47, 47 भी नहीं जाता किसी से। 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 भी नहीं जाता किसी से। 54, 55, 57 जाता है। 59। ठीक है, अब कौन से फॉर्मूला में फिट करोगे? तो जोड़ लेता ना था ना, कितना 10-12 नंबर है उसका। तो कोई देखो, वो जितने भी फॉर्मूले हैं कब यूज़ होते हैं? जब एक प्रॉपर गैप हो बीच में, डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस। ये 8-10 को जोड़ नहीं पा रहे हो। जोड़ो ना भाई इसको। 23, 29, 31, कितना आ रहा है? किसी का आंसर आया था क्या? कितना है? 363। ठीक है, देख लेते हैं। 13। ठीक है, 363 जोड़ लो, बना लो जो नहीं बनाए होंगे। ये सारे प्राइम नंबर है। हाँ, वही आंसर है। वो फॉर्मूला में नहीं फिट होगा ना दोस्त। ये तो 4-5 नंबर है। अब जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 दे दिया, उसको सीधा जोड़ लो। उसको कहाँ फॉर्मूला में n निकालोगे? देन l + a/2 × n, तो सीधा जोड़ लेना वैसे ही। यहाँ फॉर्मूला फिट ना, जोड़ दे। तो निकालते हैं और क्या। ठीक है, हुआ। चलिए आगे देखिए। बता रहा 1, 2, 3, 4 से लेके 10 तक का अगर सम 55 है, तो 6, 12, 18, 60 का सम क्या होगा? दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला जो फॉर्मूला है, ये a हो गया, l हो गया, d क्या है? 6 है ना? तो l - a 54/6, 9 + 1 10, 10 ये संख्या है, n निकल गया। फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया l + a/2 × n, वो तरीका है। लेकिन अगर इसका फिर यूज़ किया, जब ये दिया हुआ है, कुछ तो कारण होगा देने का। एग्जामिनर कुछ लिखा हुआ उसके माथे पे, कुछ तो कारण होगा ना। यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या देखो 6 + 12 + ये हम कॉमन निकालना जानते हैं। अगर 6 कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा? 1 + 2 + डैश 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 + 10 बच जाएगा क्या? 6 कॉमन ले लूँ तो 6, इसको 55 लिख सकता हूँ क्या? 330।
वही आना है, तो इसमें कम समय लगा, ये बता रहा हूँ। अब एग्जामिनर इसको दिया है, मतलब उसका कुछ मतलब होगा, ये बताना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, कंफ्यूज नहीं। तो ये 2 तरीका, एक लॉन्ग मैथ है, आप फॉर्मूला से बना लो, और मैंने क्या बोला 6 कॉमन ले लोगे तो 1 + 2 + 3 + ऐसे दिया हुआ, तो मेहनत कम हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बनाना। चौथा क्वेश्चन बनाए क्या? क्यों नहीं बनाए? अरे देखो 1 से लेके 50 तक का सम नहीं निकाल पाओगे, फिर 1 से 49। हाँ अरे तो हर चीज़ ये मैं ही लगा दूँ क्वेश्चन में थोड़ी ना वो लगा के देगा। ठीक है, अब ये 1 से 50 बोल लो या 50 से 1 बोल लो, एक ही तो मतलब है। तो अब निकालना सम 2500। 1 से 50 25 × 51 1275 प्लस 1 से 49 2500 आ रहा ना। अब इसमें भी देखो 1 से 50 तक निकालोगे 1275 आएगा, फिर 1 से 49 निकालने का मेहनत मत करना। क्यों? 1 से 50 तो निकला हुआ है ना, बस उसमें 50 और घटा दो, 1275 में 50 घटा दिए 12 25, और नीचे का 2 तो बनाए होगे कि वो भी नहीं बनाए? कैमरा हिल गया। कुणाल वो डस्टर ला लोगे क्या वहाँ से? इसका आंसर क्या है 67 वाले का? रिमाइंडर क्या है? 66 है ना। +1 ये लास्ट वाले का आंसर क्या आया था? 17 आएगा, 17 आएगा ना। -1 है, मतलब नीचे जो जिससे डिवाइड हो रहा है 18, उसमें से 1 घटा दोगे 17। ठीक है, इधर आया था नीचे का 2। कुणाल बना नहीं रहे यार क्वेश्चन। चलो पांचवा और छठवा बता रहा हूँ। 67 टू द पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68 था। 68 को मैं 67 + 1 लिख सकता हूँ क्या? फिर ये 67 को मैं 1 + 66 लिख सकता हूँ। ये वाला ये मैंने बोला अल्टीमेटली जाके कटता ही है ऐसे डायरेक्ट, और दूसरे प्रश्न में नहीं काट देते। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हट जाता है, जो ये बचता है यही क्या है, रिमाइंडर रह जाता है, शेषफल। 66 कैसे हुआ? 67 को मैं 1 + 66 लिख दिया। क्यों? ये और ये बराबर लाने के लिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था 17 टू द पावर 200 डिवाइड बाई 18। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 17 टू द पावर 200, इसको 17 + 1 लिख दिया, इसको +1 -1, तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, और ये अल्टीमेटली 18 होगा। तो ये और ये मैंने बोला आगे जाके कट जाता है, तो -1 आया, लेकिन -1 रिमाइंडर कैसे हो सकता है? तो इससे 18 -1 अपॉन, इसका उस दिन लॉजिक बताया भी था। ठीक है,
नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हो गया होगा तो। इकाई संख्या पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट्स। देखो इकाई संख्या पूछता है, एकदम आसान है। जैसे ये 756 इंटू 1258 इंटू 1311, या इसको 1317 ले लेते हैं। अब पूछता है कि इसकी इकाई संख्या क्या होगी। ठीक है, कैसे निकालोगे, पूरा कैलकुलेट करते नहीं बैठना है। क्या करना, सबसे लास्ट वाली संख्या को पकड़ना। 8 छक्के 48 होता है, तो 48 का 8 ले लेना, 4 वाले को छोड़ देना। फिर ये 8 सत्ते 56, तो लास्ट का क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इतना ही आसान है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, किसी में अगर कोई संख्या 0 आ जाती है, अगर सपोज ये 750 आ जाता है, पूरा का पूरा 0 जाता है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 756 से एक क्वेश्चन नोट कर लो, ध्यान में रह जाएगा। 3-4 क्वेश्चन बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, 938 इंटू 845, 938 इंटू 845 इंटू 384 इंटू 212, क्या होगा यूनिट डिजिट। ठीक है, क्यों पहले 8 पंचे 40, 0 ही आ गया, उसके बाद सारे 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखना 631, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना 631 इंटू 289 इंटू 871 इंटू 429 इंटू 796, क्या होगा यूनिट डिजिट। ठीक है, 6 होगा। अब एक चीज़ समझना, एक यूनिट डिजिट पे आधारित ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इधर ध्यान दो। तीन 337 टू द पावर 49। अब इसको निकालते तो बैठे नहीं रहोगे। इसमें पूछता है कि इसकी इकाई संख्या क्या होगी। किसी को आइडिया क्या होगा। 7 से भाग देंगे, 4 से। ठीक है, कैसे बनाते हैं, ठीक है, जिनको आता है अच्छी बात है, नहीं आता एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। नंबर स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 टू द पावर 1 2 3 4 कितना भी ले लो, हमेशा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। 1 का देखते हैं, 1 का पावर मतलब अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट, उसकी इकाई संख्या 1 है, चाहे 31 ले लो, 31 टू द पावर 1 हमेशा 1 आएगा।
फिर एक ही एक आएगा रिपीट होते होते। ये समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे 21 × 21 441, इसमें फिर 21 जोड़ूँ, फिर इसका यूनिट डिजिट एक ही आना है। तो जिसकी इकाई संख्या में, इधर मैं इकाई संख्या लिख रहा हूँ, इकाई संख्या मतलब यूनिट डिजिट 0 रहेगा तो हमेशा 0 आएगा, 1 रहेगा तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई संख्या 5 है तो वो भी 5 आएगा कि कुछ और आएगा? कुछ और आ सकता है क्या? नहीं आएगा, हमेशा 25 × 25 × 25। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट भी 5 आएगा। 6 रहेगा तो क्या आएगा? हमेशा 6 आएगा। 6 × 6 36, 36 × 6 216, 216 × 6 जितना भी हो 6 आएगा ना यूनिट डिजिट। ठीक है, 6 1 5 6 और किसका आता है? 0156। ठीक है, ये 4 का ही उतना आता है। अब देखते हैं किसी ऐसी संख्या जिसमें पीछे 2 हो। जैसे मैं ले लूँ 2 के से स्टार्ट करता हूँ। 2 टू द पावर 1 क्या होता है? 2, तो यूनिट डिजिट 2 हो गया। 2 टू द पावर 2 8, यहाँ से 16, तो 16 को मैं 6 मान रहा हूँ। ठीक है, 2 टू द पावर, ये 1 को हटा दिया, 2 टू द पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। इसमें आ रहा है क्या स्क्रीन में? ठीक है, 2 टू द पावर 16 होता है 4, इसका 6 ले रहा हूँ। फिर जैसे ही 2 टू द पावर 5 निकाला 32, तो 2 यूनिट डिजिट लिया। 2 टू द पावर 6 7 8 9, ये 64 होगा। 64 मतलब 4, फिर इसका यूनिट डिजिट, ठीक है, 8। अब ये क्या है? बार बार इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि ये बार बार रिपीट होगा। कितने बार? हर 4 नंबर के बाद। ठीक है, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 2 टू द पावर या 62 टू द पावर या 672 टू द पावर, मतलब लास्ट में 2 रहना चाहिए, उसकी पावर सपोज़ मैंने दे दिया 49, तो उतना कैलकुलेट करते नहीं बैठे रहोगे। ये हमको मालूम है कि हर 4 के बाद रिपीट होता है। एक प्रॉपर वही सिस्टम बना हुआ है, हर 4 के बाद रिपीट होगा। तो क्या करना है? इसका जो पावर है उसको किससे डिवाइड करोगे? रिमाइंडर कितना बच रहा है? 48 से चले जाएगा, फिर एक ही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो 2 टू द पावर 1 क्या होता है? वो तो उसका यूनिट डिजिट आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, समझ आया? अगर एक बार फिर से ठीक, 2 मैंने क्या बोला? 2 टू द पावर 1 2 होता है, 4 देन 8 देन 6 2 4 8 6 2 4 8 6, यही चलते जाएगा। मैंने क्या बोला? ये हर 4 के बाद, जिसकी इकाई संख्या 2 है उसका हर 4 के बाद ये रिपीट होता है। फिर से 2, फिर से 4, फिर से 8, फिर से 6। तो सपोज़ 2 टू द पावर 66 पूछा, इसका आंसर निकालना है। हमको मालूम है कि हर 4 के बाद रिपीट होगा, तो 66 हर 4 के बाद तक 6 आएगा। 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6, इसको मेरे को मालूम है कि हर 4 के बाद रिपीट होता है। तो 66 टू दी डिवाइड बाई 4 करूँ तो ये कितना आएगा? 64 प्लस 2, शेषफल क्या बचेगा? 2। मतलब ये 64 तक तो 4 8 12 से 64 आते तक यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा क्या? 6। फिर टू दी पावर और क्या बचेगा? 2, मतलब 2 टू दी पावर 2 क्या होता है आंसर? 4। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? अब समझे? ठीक है, तो वैसे ही 3 का प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जब 2 की बात आए तो क्या होता है? 2 4 8 6, मतलब ये 4 बार के बक्से के बाद रिपीट होता है। 3 की बात करें तो देखो 3 टू द पावर 1 कितना होता है? 3 टू द पावर 2 27 को मैं 7 लिख रहा हूँ। 3 टू द पावर 4 81, फिर 3 टू द पावर 5 81 इंटू 3 243 होगा। फिर वो 3 3 ये रिपीट होता जाएगा। कितने के बाद? हर 4 संख्या के बाद। तो अगर किसी कोई संख्या दे, जैसे 13 टू द पावर 19 दे, तो हमको मालूम है कि ये हर 4 के बाद रिपीट होगा। तो क्या करना है? सीधा 19 को 4 से भाग दे देना है। क्या शेषफल आएगा वो देखना है। शेषफल क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, तो 3 टू द पावर 3 क्या होता है वो देख लेना है। 3 टू द पावर 3 क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। तो ये भी हर 4 बक्से के बाद रिपीट होता है। क्या आता है? 3 9 7 1। ठीक है, 4 का देखें तो 4 भी वैसे रिपीट होता है क्या? 4 टू द पावर 1 4
16 मतलब यूनिट डिजिट क्या है 6, 4⁻³ 64, 4⁻4 256 आता है ना शायद, तो 6। ये भी हर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। इसके भी टू दी पावर में मतलब उसके घात में अगर जितनी भी संख्या दी उसको 4 से भाग दे देना। अगर यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 4 हो, एक और संख्या मिलेगी, अच्छा सॉरी 2 से डिवाइड करना है, 2 बार रिपीट होना है, 4 और 6, इसका यूनिट डिजिट इतना ही आता है। मतलब अगर कोई नंबर रहे 14⁻59, तो क्या करोगे 59 को 2 से भाग देना, 58 तक कट जाएगा, फिर शेषफल क्या बचेगा 1, तो 4⁻1 क्या होता है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब अगर पूछोगे कि टू दी पावर 58 रहे तो क्या होगा, तो शेषफल 0 बचेगा, तो पूरा पूरा कट जा रहा है, मतलब ये लास्ट वाली संख्या देखना है। 4 ये 2 के बाद रिपीट होता है ना, मतलब कट गया, मतलब लास्ट वाली संख्या देखना है, क्या होगा इसका यूनिट डिजिट 16। ठीक है, 6 मतलब कहने का, 5 का देख लिए, 6 का देख लिए, 7 देखो क्या होता है। मतलब अगर शेषफल कुछ नहीं बचे तो जो भी संख्या है वो लास्ट वाला संख्या हो जाता है। जैसे शेषफल 1 बचा, मतलब एक 2⁻1 2, शेषफल 2 बचा तो 2⁻2 निकालना, 3 बचा तो ये, अब ये हर बार 4 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 4 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो इसका शेषफल तो हमेशा 0 ही आना है, मतलब वो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना ही संख्या आना है, तो सबसे लास्ट वाले का पावर ले लोगे। ठीक है, 4 के बाद 5 6 देख लिए थे, 7 देखो 7 कितने बार रिपीट होता है, 7⁻1 कितना होता है 7, 343 होता है ना, फिर लास्ट में आएगा 1, 7⁻5, ये फिर से 7 9 3 1 ऐसा रिपीट होना चालू हो जाएगा, तो 7 वाला बक्सा भी हर 4 के बाद रिपीट होता है, तो 7 9 3 1 इसके बाद ये रिपीट होगा। फिर 8 वाला देखते हैं, आठ और 6, 8 6 देन 8 6 के बाद रिपीट होना चालू हो जाता है, सिर्फ 2 के बाद ये रिपीट होना, 8 6 के 1 मिनट 64, ओके, फिर 8 4 64 का 4 32 16 48, ये 8 4 2 6 के बाद रिपीट होगा 4 बक्से के बाद। 9 का ये हर 2 के बाद रिपीट होगा। ठीक है, 9 और 1, पहले तो ये टेबल बना लो, अब क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, अगर जिसको समझ नहीं आया होगा अभी तक तो। क्या टेबल बनाना है, तो ये किसी संख्या की इकाई संख्या, ये लिखना, किसी दी गई संख्या की इकाई संख्या, यूनिट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर, ये हेडिंग डालना, इधर 0 1 ये जो लाइन से लिखा हूँ उसको लिखना, 4 वाला, ठीक है बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो पहले फिर बता रहा हूँ। इधर क्वेश्चन मैडम देख लो, 4⁻1 4 आता है, 4⁻2 16 आता है, फिर 4⁻3 लास्ट में 64 आएगा, मतलब 4 यूनिट डिजिट, तो ये हर 2 2 के बाद रिपीट हो रहा है, ये फिर ऐसी 4 6 4 6 4 6 आते जाएगा, इसलिए 4 हर 2 नंबर के बाद रिपीट हो, तो 4 और
6। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। 1570 की घात 67। अब घात बोलो या पावर बोलो समझ जाना, ठीक है। 1570 की घात 67। नेक्स्ट क्वेश्चन 781 टू द पावर 80। टू द पावर 80। 781 टू द पावर 80। 2925 टू द पावर 65। 65। 1246 की घात 85। 85। 1246 की घात 85। 85। ये चारों का बताओ तो क्या है। 0156। समझ गए क्यों? ज़ीरो रहता है तो हमेशा वो एक ही बार वही यूनिट डिजिट आता है। टेबल देख बिलो, ज़ीरो का हमेशा 1 रहेगा, 1 5 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना 952 952 टू द पावर 67। 952 952 बोला टू द पावर 67। 952 टू द पावर 67। क्या आ रहा है बताओ तो। 2। बना के देखो सभी कितना आ रहा बताओ। इसी में 952 टू द पावर 67 लिखे हो ना, उसी के आगे और लिखना 952 टू द पावर 65। 952 टू द पावर 66। 952 टू द पावर 68। सभी लिख लेना 65 66 67 68। ये एक क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, हर क्वेश्चन बन जाएगा उसके बाद। टू द पावर 952 टू द पावर 67। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में 952 टू द पावर 65 बोला, 66 68। अलग अलग 4 क्वेश्चन है निकेत। मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन।
समझ आ रहा नहीं है? हाँ, चलिए इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोला था 952 टू द पावर 67 था, ठीक है। 952 टू द पावर 65, 952 टू द पावर 66, 68 ये था, ठीक है। अब किसी को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो 2 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, कैसे मालूम किससे डिवाइड करना है, वही दिमाग में आ रहा है। तो मैं बोला इकाई संख्या क्या है यहाँ पे बताओ, 2 है। अब मैं बोला वहाँ याद करके तो जाना मत कि 2 कितने बार रिपीट होता है, वहीं बना लेना जो भी इकाई संख्या होगी। टू टू द पावर 1 देखो क्या है, 16, ठीक है। फिर टू टू द पावर 5 क्या होगा, 32। जैसी दिखाई है 2 यार, इसके बाद हर 4 के बाद रिपीट होना चालू होता है, इसको भूल जाओ। जिसकी संख्या में इकाई संख्या 2 हो, जिस संख्या में इकाई संख्या 2 हो, वो क्या हो रहा है, टू द पावर 1 टू द पावर 2, इसकी घात कर करके हमेशा 4 बार के बाद रिपीट हो रहा है। तो कितने बार, कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, उसी संख्या से उसके पावर को डिवाइड करना, ठीक है। ये 4 बार के बाद रिपीट हो रहा है ना, तो 4 से डिवाइड करना है, ना कि 2 से, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूँ 952 टू द पावर 65 को, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कितने बार के बाद रिपीट होगा उसी संख्या से इसकी घात को डिवाइड करना है। तो क्या है, 65 टू द पावर डिवाइड बाई 4 करूँगा, इसमें क्या शेषफल आएगा बताओ, 64 तक तो चले जाएगा ना, शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, 1। तो देखना कि 2 टू द पावर 1 क्या होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2, है ना। 952 टू द पावर 66 में लूँ तो 66 डिवाइड बाई 4 करूँगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। तो 2 टू द पावर 2 क्या होता है देखना है, 4। इधर समझ आया भाभी अब, ठीक, इधर अनुज क्लियर हुआ। 952 टू द पावर 67, अभी जो क्वेश्चन था 67 टू द डिवाइड बाई 4 करूँ तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3। तो ये देखना है कि ये 2 टू द पावर 3 क्या होता है, 8, ठीक है। 952 टू द पावर 68 करूँ तो 68 डिवाइड बाई 4 पूरा का पूरा क्या हो जाता है, देखो 0, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा मतलब सबसे लास्ट वाला, ठीक है। रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, उस जो भी पैटर्न लिख रहे होगा उसमें लिख लेना, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो लास्ट वाले पावर को देखना है, ठीक है। तो 2 टू द पावर 4 क्या होता है यहाँ पे, 6, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी भी किसी को समस्या हो तो बताओ, एक बार और बता दूंगा। क्वेश्चन लिखो, इसको सॉल्व कर लो फिर क्वेश्चन लिख लो। कितने नंबर के बाद, ये देखो 1 2 3 4 ऐसे ना, कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है उसी संख्या को, उसी संख्या से पावर को या फिर घात को भाग देना है, ठीक है, डिवाइड करना है। चलो क्वेश्चन लिखो। इक्कीस तेरह की घात 110, 21 13 की घात 110 टू द पावर 110। इक्कीस तेरह है की घात 110 बोला, 4137 टू द पावर 132,
4137 टू द पावर 132। वन 1524 टू द पावर 8124 टू द पावर 81। नेक्स्ट 1264 टू द पावर 68 1264 टू द पावर 68। 1449 टू द पावर 89। गुड मॉर्निंग। हाँ 89। 1239 टू द पावर 66। क्या क्या आ रहा है बताओ तो। चलो इसको बना के रखिएगा। 2 मिनट में मैं ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ।